हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 10 फरवरी और हम 10 फरवरी से बनने वाले करंट अफेयर के क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस नए बिल को मंजूरी दी है? हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस नए बिल को मंजूरी दी है? तो किसे दी है? ये दी है इनकम टैक्स बिल को। इनकम टैक्स बिल को। ये बिल 6 दशक पुराने साल 1961 में बनाए गए आईटी अधिनियम की जगह लेगा और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी है। नए इनकम टैक्स बिल का मोटिव है कि मौजूदा टैक्स स्ट्रक्चर सिस्टम में सुधार लाना है और साथ ही ज़्यादा व्यवस्थित और ट्रांसपेरेंट बनाना है। नए बिल के लागू करने का मकसद भाषा और अनुपालन की प्रक्रियाओं को आसान बनाना है। इनकम टैक्स बिल सोमवार मतलब आज से 10 फरवरी के दिन को लोकसभा के अंदर पेश किया जाएगा और इनकम टैक्स बिल को अक्सर डायरेक्ट टैक्स के तौर पर देखा जाता है। साल 2010 में डायरेक्ट टैक्स कोड बिल 2010 संसद में पेश किया गया था, लेकिन 2014 सरकार बदलने के कारण विधेयक निरस्त हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल को कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है? हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल को कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है? तो कितने साल के लिए बढ़ा गया? ये बढ़ा दिया 3 साल के लिए। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोग का वर्तमान कार्यकाल 21 मार्च को समाप्त होना था। अब राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग NCS के कार्यकाल को 31 मार्च 2028 तक बढ़ा दिया गया है। यह आयोग सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत काम करता है, जिसका उद्देश्य देश भर में मैन्युअल स्क्वेजिंग पर रोक लगाने वाले कानून के प्रावधानों को लागू करना है। NCS के 3 साल के विस्तार का कुल वित्तीय प्रभाव लगभग 50.91 करोड़ रुपए होगा। तो इससे सफाई कर्मचारियों के सामाजिक आर्थिक उत्थान में मदद मिलेगी और सफाई के क्षेत्र में काम करने की स्थिति में भी सुधार होगा। इसके अलावा खतरनाक सफाई मैनहोल चैम्बर में शून्य मृत्यु दर हासिल करना इस आयोग का टारगेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने अपनी कौशल विकास की कितनी योजनाओं को मिलाकर एक स्किल इंडिया प्रोग्राम बनाएगी? यानी जो केंद्र सरकार की जो अपनी कौशल विकास की योजनाएं उनमें से कितनी कौशल योजनाओं को मिलाकर एक स्किल इंडिया योजना बनाएगी? तो कितनी मिलाएगी? ये 3 योजनाओं को। केंद्र सरकार 3 स्किल डेवलपमेंट स्कीम को मिलाकर सेंट्रल सेक्टर स्कीम बनाएगी। केंद्र सरकार ने अपनी कौशल विकास की 3 योजनाओं को मिलाकर एक स्किल इंडिया प्रोग्राम बनाने का फैसला किया, जो एक केंद्रीय योजना होगी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम और जन शिक्षण संस्थान योजना। अब सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्किल इंडिया प्रोग्राम में शामिल की गई है और सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्किल इंडिया प्रोग्राम 3 सालों के लिए लागू रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बांग्लादेश प्रीमियर लीग 2025 किसने जीता है? तो किसने जीता? ये जीता फॉर्च्यून बारिश ने। किसने जीता है? फॉर्च्यून बारिश ने। तमीम इकबाल को उनकी बेहतरीन पारी यानी 29 गेंद 184 के स्ट्राइक रेट से 54 रन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। फाइनल में बारिशल ने चटगांव किंग्स को हराया। मैच में बारिशल के कप्तान तमीम इकबाल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और इसके बाद चटगांव ने 20 ओवर में 194 रन बनाए। फिर तमीम की टीम ने आखिरी ओवर में
में इस टारगेट को चेंज कर दिया। फॉर्च्यून बार से लगातार अपना दूसरा खिताब जीता है। इससे पहले टीम ने 2024 का खिताब कोमिला विक्टोरियस को हराकर अपने नाम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का कौन सा ऑफिशियल सॉन्ग रिलीज किया गया है? तो कौन सा सॉन्ग रिलीज किया गया है? ये किया गया जीतो बाजी खेल के। कौन सा? जीतो बाजी खेल के। जीतो बाजी खेल के सॉन्ग को फेमस सिंगर आतिफ असलम ने गाया है। किसने गाया है? आतिफ असलम ने। अब्दुल्लाह सिद्दीकी ने सॉन्ग को प्रोड्यूस किया है, जबकि अदनान धुल और असफंदियार असद ने लिरिक्स लिखे हैं। 19 फरवरी से 9 मार्च तक ये टूर्नामेंट पाकिस्तान और यूएई में खेला जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी में कुल 15 मैच खेले जाएंगे भारत पाकिस्तान के बीच 23 फरवरी को मैच खेला जाएगा। आईसीसी वर्ल्ड कप का आधिकारिक सॉन्ग थीम दिल जश्न बोले। आईसीसी वर्ल्ड कप का आधिकारिक थीम सॉन्ग है दिल जश्न बोले। आईसीसी वर्ल्ड कप का गाना है दिल में है बस जीत का जज्बा। दिल में है बस जीत का जज्बा, जो सुखविंदर सिंह ने गाया है। किसने गाया? सुखविंदर सिंह ने। और आईसीसी क्रिकेट की ग्लोबल गवर्निंग संस्था है और इसकी स्थापना 1909 में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधियों ने की थी। हाल ही में फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को सस्पेंड कर दिया है? किसे कर दिया है? ये कर दिया पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को। 2017 के बाद ये तीसरा मौका है जब पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को निलंबित किया गया है। नवनिर्वाचित PFF ने कांग्रेस फीफा के बदलाव करने से मना कर दिया था। पाकिस्तान ने जून 2019 से एक समिति फुटबॉल का संचालन कर रही थी, जिसे फीफा ने नियुक्त किया था। इस कमेटी को चुनाव कराने और देश में फुटबॉल ढांचे में बदलाव करने का काम सौंपा गया था, लेकिन इसमें यह नाकाम रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय कला इतिहास कांग्रेस के कौन से सत्र की शुरुआत 8 फरवरी को नोएडा में हुई है? तो कौन से हुई? ये हुई 38वें। कौन से हुए? 38वें। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 3 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र ये 32वां सत्र है। कौन सा है? 32वां। कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र 10 फरवरी तक चलेगा। सम्मेलन का उद्देश्य विभिन्न स्वरों पर बातचीत का मंच प्रदान करना है और इस वर्ष के लिए आयोजन का विषय कला और संस्कृति में भारतीय महाकाव्यों का योगदान क्या है? इसका विषय क्या है? कला और संस्कृति में भारतीय महाकाव्यों का योगदान। डीम्ड विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है। किसके द्वारा? डीम्ड विश्वविद्यालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली में कितने साल बाद भाजपा की सत्ता में वापसी हुई है? तो कितने साल बाद हुई है? ये हुई 27 साल बाद। भाजपा ने कुल कितनी सीटें जीती थी? 48। आम आदमी पार्टी ने भी 20 सीटें 2 सीटों पर आकर चल दी थी, यानी कुल 22 सीटें जीती थी। और आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली और मनीष सिसोदिया जंगपुरा से भी चुनाव हार गए। मुख्यमंत्री अतिशी कालकाजी सीट पर चुनाव जीत गई थी। सत्येंद्र जैन भी चुनाव हार गए थे।
2020 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा को ने महज 8 सीटें जीती थी। हाल ही में कौन सा राज्य विरासत योजना के तहत हाल ही में कौन सा राज्य विरासत योजना के तहत 60 गांव को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेगा? हाल ही में कौन सा राज्य विरासत योजना के तहत 60 गांव को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेगा? तो कौन करेगा? ये करेगा उत्तराखंड। कौन करेगा? उत्तराखंड। उत्तराखंड उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी है और राज्यपाल है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, जो वर्तमान उत्तराखंड के राज्यपाल हैं, और वर्तमान उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत है ना, धन सिंह रावत। हमारे चैनल को लाइक जरूर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की 50 मीटर एयर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो किसने जीता? ये जीता है नीरज कुमार ने। किसने जीता है? नीरज कुमार ने। उत्तराखंड को 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी का मौका मिला है और भावना मेहरा 38वें नेशनल गेम्स में शुभंकर मौली को बनाकर पक्षियों को संरक्षित करने का संदेश दिया है। भावना मेहरा के द्वारा मशीन के माध्यम से इस मौली को तैयार किया गया है और ये मौली उन्होंने 2 आकार में बनाए हैं, एक बड़ा मौली और एक छोटा मौली। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आदर्श वाक्य है संकल्प से शिखर तक। क्या है? संकल्प से शिखर तक। 8 जिलों के 12 शहरों में 35 खेलों का आयोजन किया जाएगा और इन खेलों के लिए पूरे देश में करीब 10,000 से ज़्यादा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था और उत्तराखंड को पहले उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। उत्तराखंड का राष्ट्रीय चिन्ह 3 पर्वत है और राष्ट्रीय पुष्प ब्रह्म कमल है, राष्ट्रीय पशु कस्तूरी मृग है, राष्ट्रीय पक्षी मोनाल है और भारत का सबसे बड़ा बाघ टिहरी बाघ जो उत्तराखंड में ही है। और भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये उत्तराखंड में ही है। फूलों की घाटी और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान ये भी उत्तराखंड में ही है। भारत की प्रमुख नदियाँ गंगा और यमुना आती है जो उत्तराखंड से। भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत नंदा पर्वत ये भी यही है। और उत्तराखंड में मंसूरी, नैनीताल और ऋषिकेश जैसे खूबसूरत शहर भी उत्तराखंड में ही है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। एक आप हमारे यार वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर दिया करें, इससे क्या मोटिवेशन मिलता है।